स्त्री कभी भी सिंदूर जब लगाती है तो सिंदूर की डब्बी को कहीं रखकर नहीं लगाती, हमेशा याद रखना। जिस नारी सिंदूरे को नीचे रख दिया या सिंदूरे को अलमारी पर रख दिया या सिंदूरे को टेबल पर रख दिया और उसमें से लेके सिंदूर लगा रही है, तो वो नारी, हाँ एक जगह पर सिंदूरा रखा जा सकता है, जब आप सुहागल कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, तो आप देवी जी को, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा रहे हो वो चढ़ा हुआ जमीन पर भी रखा हुआ मांग में धर सकते हो। पर जब आप स्वयं 16 श्रृंगार कर रहे हो उस जगह पर सिंदूरा जमीन पर नहीं रखा जाता। सिंदूरा जमीन पर रखा हो और नारी मांग का सिंदूर भरती हो तो पति को रोग ग्रसित करता ही है, पति रोगीला होता ही है, ये निश्चित है। उसका पति रोगीला जरूर होगा, ये निश्चित है, उसको रोग जरूर घेरेगा, ये पक्का है। स्त्री जब सिंदूरा में, यहां तक शास्त्र प्रमाण देता है कि एक दुल्हन पहली बार जब मांग भरती है और पति उसकी मांग भरता है तो पति के भी हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है और पति अपने हाथ से उस मांग को भरता है। पति के हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है, वो सिंदूरा साधारण नहीं है। आप में से कोई ऐसी आलसन हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसे आलसी हो सकते हैं कि ड्रॉज खोली, उसमें रखा था, उसी में से निकाल के और भर ली और उसी में रख दिया। ऐसी कहीं कहीं की मिस इंडिया हो सकती है, ऐसी कहीं कहीं की। पर मेरा विश्वास कहता है भिंड जिले की तो नहीं कह सकता कि ऐसी होगी। भिंड जिले की जितनी होंगी हाथ में सिंदूरा लेकर सिर पर मांग भरने वाली ही होगी। सिंदूरा हाथ में लेकर, तो स्त्री को हल्के में ले लो पर उसके सिंदूर को हल्के में नहीं ले सकते, सिंदूर में वो बल होता। एक कौन सा राक्षस है जिसका संहार, वो कौन सा राक्षस है जिसका संहार एक स्त्री ने मांग के सिंदूर से अपने दूसरे प्रतिबिंब को प्रकट कर कर मारा था? वो कौन सा राक्षस है? ऐसा कौन सा राक्षस जिसको वर था कि वो स्त्री के हाथ से मरेगा और स्त्री अपने मांग के सिंदूर से, उस सिंदूर से अपनी परछाया प्रकट कर लेती है और परछाया से मारती है? वो एक ही राक्षस था, मुल्कासुर। कौन सा राक्षस? मुल्कासुर। उसको माता जानकी जी ने मारा था, लंका में जाकर मारा था, लंका के दरवाजे पर। कौन था मुल्कासुर? कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण की जो पत्नियां थी उसमें से एक करकटी थी जिसका पुत्र भीम था। उस भीम को शिवजी ने मारा था तो वह भीमा शंकर बन गया था। और कुंभकर्ण का एक बेटा था मुल्कासुर, जो जन्म लेने के बाद मूल में हुआ था तो उसको भिगवा दिया गया था, जिसको सीता जी ने मारा था, माता जानकी जी ने मारा था। मांग के सिंदूर में कितना बल होता है। मांग के सिंदूर में कितनी तेजता होती है, कितना बल होता है, ये स्त्री जाने। स्त्री आज के ज़माने में तो ऐसी पेंसिल आ जाती है, वह पेंसिल से ऐसी लाइन लाइन खींच लेती है और पेंसिल से लाइन खींचा और काम खत्म, बस। नहीं नहीं भाई, आप में से आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बड़े बड़े घर के लोग भले मांग भरने में संकोच करें, सिंदूर लगाने में संकोच करें, पर तुम्हारे यहाँ पर कोई काम करने वाली आई हो ना, तुम्हारे यहाँ कोई बर्तन मांजने वाली आई हो, वजन ढोने वाली, ईंट रखने वाली, फावड़ा गेती रखने वाली, रेत भरने वाली, वो काम करने वाली स्त्री को देखना, एक
पैसे वाले के यहाँ की नारी भले मांग भरने में संकोच कर सकती है, पर एक गरीब स्त्री कभी मांग भरने में संकोच नहीं करती, वो मांग भर कर चलती है। आपके यहाँ कोई बर्तन मांजने वाला आते हो, आपके यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ कोई पोछा लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ तगाड़ी ढोने वाली आती हो, वो स्त्री मांग में सिंदूर भर कर चलती है। बोलो री जीजी, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? ईमानदारी से बोलना हो। कथा ऐसे नहीं चलती कि महाराज ने बोल दिया और तुमने स्वीकार कर लिया। तुम तो दिल से बोलो कि तुमने देखा कि नहीं देखा। भजन ढोने वाली मांग में सिंदूर भर लेगी और मांग में सिंदूर भरकर भजन ढोलेगी। किसी उस स्त्री से पूछना कि मांग में तो सिंदूर भर लेती है, भले तू कैसी भी दिखे पर तेरी मांग खाली नहीं रहती है, उसका कारण क्या है? तो वो स्त्री कहती है कि मैं कितना भी बोझा ढोलूं, मेरा पति मेरे साथ में भजन ढोने में साथ रहता है। मांग के सिंदूर में वो बल होता है महाराज। वो सिंदूर जो सीता जी अपनी मांग में भर रही, वो सिंदूर आज तक ददरुआ धाम सरकार श्री हनुमान जी महाराज के तन पर तुम्हें लगा हुआ दिखता है। उस सिंदूर में कितना बल होगा, उस सिंदूर में कितना आनंद होगा, वो सिंदूर क्या साधारण होगा? उसको पहचानो, उसको जानो। जरा विचार करिएगा, स्मरण में लाइएगा। वो मांग का सिंदूर इतना प्रबल होता है, वो कहे ना, वो मुल्कासुर की वो कथा आती है, आप लोगों ने सुनी तो होगी, हमारे स्मरण में है कि आप लोग सुन के तो रखे होंगे, पर फिर भी आज शिव महापुराण में निकली है तो आप स्मरण करेंगे। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर मूल में पैदा हो गया। कुंभकर्ण को मालूम पड़ा मेरा बेटा मूल में पैदा हुआ है। कुंभकर्ण ने दासियों से कहा कर कह दिया, इसको जंगल में फेंक दो, ले जाओ इसको और वन में डाल दो, ले जाओ इसको जंगल में फेंको। अब उस बच्चे को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। मूल में हुआ था, जंगल में फेंका। जंगल में फेंका, एक मधुमक्खी ने उस बच्चे को देख लिया। मधुमक्खी ने जब बच्चे को देखा कि कोई बच्चा रो रहा है और बिलख रहा है, इसके घर के लोग उसको यहां पटक कर चले गए। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया। मधुमक्खी अपने छत्ते को बनाती है, कभी छत्ते को छेदित नहीं करती कि उसमें से शहद नीचे गिरे। कभी छेदित नहीं करती मधुमक्खी अपने छत्ते को, बनाती है छत्ता पर छेदित नहीं करती। छत्ता बनाएगी पर छेदित ना करेगी, छेदित ना करेगी। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया, शहद नीचे टपकने लगा। वो जो मुल्कासुर था, कुंभकर्ण का जो बेटा था मुल्का, वो नीचे सोया था, रो रहा था। मुंह में शहद उसके जाने लगा। मुल्का धीरे 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 रोना बंद कर दिया। दूसरी मधुमक्खी आ गई, तीसरी मधुमक्खी आ गई। बहुत सारी मधुमक्खियों ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा और उसका नाम मुल्का, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण के दोनों बेटों का चरित्र बड़ा विचित्र है। एक करकटी से पैदा हुआ भीम, जिसको शिव जी ने मारा था तो भीमा शंकर, मेरे भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर बना। और दूसरे नंबर पर यह मुल्का। अब मुल्का बड़ा हो गया, मधुमक्खियों ने पाल पोस कर बड़ा करा। तो मधुमक्खी कोई माता मानता था, मधुमक्खी कोई पिता मानता था। एक मधुमक्खी से उस मुल्का ने पूछा, माँ
अब देखो हमारा सनातन धर्म कितनी सुंदर बात कहता है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर एक पाषाण को, एक पत्थर को भी पूज रहे हो तो वो पत्थर भी तुम्हारी नैया पार कर सकता है जिसकी तुम पूजन कर रहे हो। सनातन हिंदू धर्म में है क्या? आपका विश्वास सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करता है। शिव महापुराण की कथा क्या देती है? शिव महापुराण की कथा क्या देती है आपको? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र आया है, देखिए। भरोसा देखिएगा। गुरुजी 13 साल से संतान नहीं थी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। ये पत्र में हरि सरकार मारुति नंदन महाराज मिश्रा जी के हाथ से भेज रही हूँ। जिनने पत्र भेजा है वह हाथ आप ही लेके आए महाराज जी, एक बार हाथ हिला दीजिए। ये पत्र मैंने महाराज जी के हाथ से भेजा है। मैं दिल्ली से लाइव देख रही हूँ इस कथा को। ददरवा धाम सरकार के चरणों को नमन करती हूँ। गुरुदेव, ये पत्र मैं हनुमान हरि सरकार मारुति नंदन महाराज जी मिश्रा जी के माध्यम से भेज रही हूँ। गुरुदेव, 13 साल से मेरे यहाँ बच्चे नहीं थे। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर तैनात हैं। मेरा नाम वीर सिंह यादव है, मेरी पत्नी का नाम मंजू यादव है। मैं जिला भिंड के थाना मो तहसील गोहद ग्राम धमूरी, जो ददरवा धाम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ का रहने वाला। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सब जगह गए, कोई सुख ना मिला। तब शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तो मैंने मेरी पत्नी से कहा, क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से औलाद हो जाती है, संतान हो जाती है? अगर ऐसा होता तो पूरा विज्ञान फेल हो जाता, पूरा साइंस फेल हो जाता। फिर भी गुरुजी, मेरी पत्नी मुझे रोज पानी का लोटा हाथ में पकड़ाती, मैं शिव जी को चढ़ाता। डॉक्टरों ने तो 13 साल से जांच करी और हर बार यही कहा कि तुम्हारे यहाँ कभी संतान नहीं होगी। मेरी पत्नी और मैं शिव जी को जल चढ़ाकर वहीं बैठकर पी लेते। आपने कहा था नंदी के पास बैठकर शंकर का दर्शन करा करो और शिव जी से जो कहोगे नंदी सुनेगा और वो देगा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव। 16 अक्टूबर 2023 के दिन सोमवार को मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बैठिए महाराज, प्रणाम आपको। शिव कृपा इसी को कहते हैं। केवल एक सनातन हिंदू धर्म ऐसा है, भारत की भूमि पर सनातन धर्म ऐसा है जो पत्थर में भी प्राण देता है। सनातन हिंदू धर्म केवल ऐसा है जो विश्वास को पक्का करता है, भरोसे को दृढ़ करता है और परमात्मा का दर्शन करता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा और बाबा ने दिया होगा, एक लोटा जल चढ़ाया होगा, बाबा ने दिया होगा। ददरवा धाम आए होगे तो हनुमान जी ने दिया होगा। संसार में जन्म लिया है तो हमने उस परमात्मा की भक्ति करी और उससे हमें मिला, विश्वास के बल पर। हम तो आपसे मिलते भी नहीं हैं। आप सरकार से पूछ लेना, या पुजारी जी हों, पवन भैया हों, या इस ददरवा धाम के जितने सेवादार हों उनसे पूछना, सियोर वाला महाराज
अपना कमरा छोड़कर बाहर तक नहीं निकलता। और जितने गार्ड लगे हों वहाँ पुलिस विभाग के लोग लगे, उनसे पूछना, वो महाराज होंगे बहुत सारे आपके यहाँ आते होंगे, मिलते होंगे, जुलते होंगे, हम नहीं मिलते। हमारा एक ही काम है, हमारे पास में जो छोटा सा शिवलिंग है, ठाकुर जी हैं, उनका पूजन करना, जितना बन सके अपने को बाबा ने जो समय दिया उस समय में पाठ करना और भगवान की माला जपना। जितनी जप सकते हो उतनी जपो। ये संसार से मिलेंगे तो आप 100, 500, 200 रुपये देकर जाओगे, पर मेरे भोलेनाथ को जपूंगा तो वो मेरी जिंदगी में मेरा हाथ पकड़कर ऊपर पहुंच जाएगा। केवल यही कथा नहीं, आपने पूरे जितनी बार कथा सुनी होगी, हमने एक बात कहा, हम मिलते नहीं है। बोला था कि नहीं बोला था? हम कहीं नहीं मिलते। पीछे के 1-2 दिन होते हैं जिसमें कहीं कोई मिलने वाला होता है तो मिलते, ना मिलते, कमरे से निकलते ही नहीं। और हमारे कमरे में हमारे चाहे गार्ड हों, चाहे आशीष भैया हो, चाहे हमारे ब्राह्मण हो, हमारे कमरे में नहीं आते। भजन करा, स्मरण करा, जाप करा, अनुष्ठान करा, भक्ति करी, केवल कथा में आए, यहाँ से चले, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्यों मिले आपसे? आप मिलो, श्री हनुमान जी महाराज ददरौआ धाम में बैठे हैं उनसे आप मिलो, मेरे भोलेनाथ जी मंदिर में बैठे हैं उनसे आप मिलो, भगवान की अविरल भक्ति से। हमसे क्यों मिलना? किस लिए? आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो, आप उसका स्मरण करो। जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ ढूंढता ढूंढता टार्च जलाकर तुम्हारे पास पहुंचेगा कि तू भजन कर रहा है। आपको नहीं जाना है कहीं पर, वो आएगा, शिव स्वयं। शंभू का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं भोले शंभू। शंभू का मतलब क्या? स्वयं भू। किसी देवता को शंभू नहीं कहा गया, केवल एक देवाधिदेव महादेव जिनको शंभू कहा गया, क्योंकि वो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट है, ना कभी जन्म हुआ, ना कभी मरता है। वो दुनिया के साथ में आज भी है, कल भी रहेगा। ब्रह्मांड नष्ट भी हो गया तो शिव रहेगा, बाकी का सब स्वयं भू है वो, इसलिए उसको शंभू कहा गया। स्वयं भू शंभू है। मुल्का को मधुमक्खी ने छेद कर कर, अब आपका विश्वास क्या कर रहा है? क्या एक मधुमक्खी मां बन सकती है? वो भी एक इंसान के बच्चे की, मनुष्य के मानव के बच्चे की? मधुमक्खी से मुल्का ने पूछा, मां, मधुमक्खी से पूछ रहा है, मां मैं किसका भजन करूं? और मधुमक्खियों इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर झुंड बनाकर दौड़ी। दौड़ते दौड़ते मधुमक्खी एक वृक्ष पर चढ़ गई। वो वृक्ष था बट का वृक्ष। जिस बट के वृक्ष को मुल्का ने देखा तो बट वृक्ष को याद किया मुल्का ने। ये बट वृक्ष ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से प्रकट हुआ है, इसलिए मेरी माँ कह रही है कि इस दिन शनिवार माघ षष्ठी 24 जनवरी की मुल्का ने ब्रह्मा जी का तप करना प्रारंभ करा। इतना घोर तप मुल्का ने करा, बट वृक्ष के नीचे बैठ जो तप करना प्रारंभ करा तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मदेव सामने। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बोल मुल्का तुझे क्या चाहिए? मुल्का ने कहा, मैं मरूं ना, मुझे अमर कर दो, मेरे प्राण ना छूटे, मुझे अमर करा जा। भगवान ने कहा, ये तो कभी नहीं हो सकता मुल्का कि तू अमर होगा। अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो फिर क्या मांगू? इतने में मुल्का ने कह दिया, बस अगर मैं अमर नहीं हो सकता, मेरे को मरना ही पड़ेगा, तो मुझे वर दो कि मुझे स्त्री मारे। और मुल्का ने कहा, कोई नारी में इतना बल नहीं होता जो मुझे मार दे, मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं, कुंभकर्ण की जैसा हूं, अगर मारे तो मुझे स्त्री मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। मुल्का चले गया, उसने तुरंत वहां से गया और मधुमक्खी से पूछा, मां
मैं किसका पुत्र हूँ। मधुमक्खी ले जाकर उसे लंका की ओर दिखा देती है मार्ग। मुल्का को मालूम पड़ा कि मैं कुंभकर्ण का बेटा हूँ और मेरे पिता को राम ने मारा था, पर मेरे पिता का साथ विभीषण ने दिया था। मेरा चाचा, मेरे परिवार का व्यक्ति जिसने मेरे पिता को मारने में साथ दिया, मेरे ताऊ को मारने में साथ दिया, मैं विभीषण को नहीं छोड़ूंगा। और मुल्का लंका में प्रवेश करने लगा। लंका का गेट बंद करा गया, दरवाजा बंद करा गया। विभीषण को मालूम पड़ा कि मुल्का मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कुंभकर्ण का बेटा मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आ गए। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आए। अयोध्या नरेश, भगवान राम ने पूछा क्या बात है विभीषण, इतनी रात्रि को तुम यहां कहां पहुंच गए, कैसे आना हुआ। प्रभु बहुत जल्दी में आया हूं, कुंभकर्ण का बेटा मुझे मारना चाहता है, लंका में प्रवेश करना चाहता है और कह रहा था पहले विभीषण को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे पिता को मरवाने में साथ दिया, फिर राम लक्ष्मण को मारूंगा, हनुमान को मारूंगा। राम जी को क्रोध आया और राम जी ने लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न की सेना सैनिकों के साथ भेज दी लंका के लिए। सेना लंका की ओर चली। बीच मार्ग में मुल्कासुर ने सेना को रोक लिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी के साथ में, भरत जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में और हनुमान जी के साथ जब हुआ, मुल्का आखिरी में जीत गया। हार गए। हारते से ही तब तुरंत सूचना पहुंचाई विभीषण ने भगवान राम के पास में कि ये मुल्का तो मर नहीं रहा, क्या करा जाए। हनुमान है ना वहां पर, नहीं मर रहा, क्यों नहीं मर रहा, समझ नहीं आ रहा। राम जी ने सेना तैयार करी और लंका की ओर चल दिए। बीच मार्ग में फिर मुल्का और राम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, पर मुल्का मरने को तैयार नहीं। मुल्का मरने को तैयार, मुल्का मर ही नहीं रहा। जब मुल्का नहीं मरा, मरने को नहीं आती, हनुमान जी को लगा मेरे प्रभु इस मुल्कासुर से युद्ध लड़ रहे हैं। रावण को तुरंत पछाड़ दिया, कुंभकर्ण को तुरंत पछाड़ दिया, मेघनाथ, अक्षय सब मारे गए, बड़े से बड़े असुर मारे गए। आज मेरे प्रभु के सामने ये मुल्कासुर है, कुंभकर्ण का बेटा, और मरता नहीं है। राम जी ने तुरंत वहां से छलांग लगाई और अपनी माता अंजना के पास पहुंच गए। मां अंजना ने पूछा मेरा वीर बजरंगी आया है, मेरा हनुमान आया है। बेटे को गले से लगाकर पूछा बजरंगी क्या बात है हनुमान। हनुमान कहते हैं माँ पवन सुत, क्या बात। हनुमान जी कहते हैं माँ मुल्कासुर के साथ में मेरे प्रभु का युद्ध हो रहा है पर मरता नहीं है। माता अंजना ने कहा रुक, बैठ मेरे साथ। माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, शिव जी की स्तुति करी, शंकर भगवान से पूछा बाबा पधारो, भगवान राम युद्ध लड़ रहे हैं पर मुल्कासुर मरता नहीं है, आप आओ। उसी समय देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले क्यों चिंता करती हो अंजना, हनुमान से कहो राम जी की आज्ञा लें, सीता जी को अयोध्या से बुलाया जाए और मुल्कासुर के साथ युद्ध कराया जाए। सीता को बुलाएं और युद्ध कराएं। पर माता जानकी तो कभी क्रोध करती ही नहीं है। माता सीता को तो कभी जिंदगी में क्रोध आता ही नहीं है। मां जानकी तो कभी क्रोध करती नहीं, क्योंकि राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक को शब्द पर शब्द लोगों ने कहा पर राजा जनक जी को कभी क्रोध नहीं आया। जनक की पुत्री जानकी कैसे क्रोध कर सकती है, वो जानकी तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती, माता सीता तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती। भोलेनाथ जी ने कहा आप राम जी से आज्ञा ले। हनुमान जी महाराज तुरंत राम जी के पास गए। महाराज इस मुल्कासुर को ब्रह्मा जी का वर है, ये स्त्री के हाथ से मरेगा, आप जब तक सीता को नहीं लाएंगे सीता ही इसको मार सकती है। राम जी ने आज्ञा करी हनुमान जाओ अयोध्या, सीता को लेकर आओ, माता सीता को लेकर आओ। जानकी जी मांग में सिंदूर भर रही थी, माता जानकी श्रृंगार कर रही थी। जिस समय हनुमान जी पहुंच गए, हनुमान जी ने पूछा मां ये मांग में सिंदूर क्यों। इससे पति की आयु बढ़ती है, पति अच्छा रहता है। हनुमान जी ने कहा माँ मैं भी सिंदूर लगा लूँ तन पर। हनुमान जी लगाए तन पर सिंदूर। माता जानकी जी से कहा माँ जल्दी श्रृंगार करिए, मेरे साथ चलिए। राघव जी ने, मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है, राम जी ने आपको बुलाया, स्वामी ने बुलाया है।
सीता जी हनुमान जी के साथ पहुंच गई युद्ध के मैदान में। राम जी ने कहा, जानकी ये सामने जो मुल्कासुर खड़ा है इसको तुझे मारना है। सीता जी कहती हैं, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मैं कैसे मार सकती हूं, कैसे मार सकती हूं। सीता जी को क्रोध नहीं आ रहा था, मैं कैसे मारूं। राम जी ने सोचा, करूं तो करूं क्या। मेरे राघव जी ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा हे रामेश्वरम, हे शंकर अवघड़दानी आप पधारो। बाबा ने आकर पूछा, क्या बात है राघव जी। राघव जी कहते हैं, ये सीता को क्रोध नहीं आ रहा, सीता को क्रोध नहीं आएगा तब तक मुल्कासुर मरेगा नहीं। तुरंत भोलेनाथ जी ने कहा, मेरा 11वां रुद्र उतारे हनुमान। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। हनुमान भी शिव और शक्ति का प्रतिबिंब है। हनुमान का जो शरीर है वो शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और जो पूंछ है वो पार्वती है। एक काम करो हनुमान, जहां से सीता जी निकलकर रथ के ऊपर चढ़े वहां तुम्हारी पूंछ से तुम थोड़ी सी बुआरी लगा देना, झाड़ू लगा देना। थोड़ी सी बुआरी, थोड़ी सी झाड़ू अपनी पूंछ से लगा देना, थोड़ी सी बुआरी। स्त्री का पल्लू, थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छी विषय है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आज की शिव महापुराण कथा सभी भक्त श्रवण करिएगा। तो ये प्रसंग निकले हैं, नहीं तो ये प्रसंग शिव पुराण में हम कभी ना सुनाते। स्त्री का पल्लू, एक माता का पल्लू, नारी की चोटी, नारी के केश और हनुमान जी की पूंछ, ये तीनों में पार्वती की शक्ति समाई होती है। एक, इसलिए हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है। माताएं जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो अपने पल्लू से ऐसी ऐसी नजर उतार देती। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है। चलो ये भी जाने दो, जब लड़का शादी के लिए जाता है या लड़की की शादी होती है तो माँ अपने पल्लू में 2-3 चीज़ रखती है। एक तो वो ऐसी मथनी करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रई। रई, ऐसी रई को अपने पल्लू में लेके दूल्हे के ऊपर से, दुल्हन के ऊपर से ऐसा ऐसा करती है। हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? जम के तो बोलो जरा, आपके यहाँ करते कि नहीं करते, पहले तो ये बताओ। फिर वो मूसल लेती है छोटा सा, फिर मूसल को भी दूल्हा दुल्हन के ऐसा ऐसा करा जाता है। फिर वो सूपड़ा रहती है, सूपा फटकने वाला, उसका कोना लेकर वो भी ऐसा ऐसा दूल्हे को दुल्हन को करती है। क्या बोलते हैं इधर? हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं। दूल्हा दुल्हन की परछन करी जाती है। सास करती है, माँ करती है। माँ का पल्लू, माता का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पूंछ, उसमें माँ जगत जननी दुर्गा, माँ आद्य शक्ति समाई होती है। तुरंत कह दिया भोलेनाथ जी ने, जब सीता यहाँ से निकल कर जाए, हनुमान तेरी पूंछ से बुआरी लगा दे। उस पूंछ का एक कण भी सीता के शरीर को छू गया, सीता में तेज देवी का आ जाएगा और इतना क्रोध करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना, वो मुल्कासुर को मार देगी। मुल्कासुर इतना तेज। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां का सिंदूर अपने सिर पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा रहे हैं। हनुमान जी के सिर पे से सिंदूर नहीं लेते हैं। लेते हैं? अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के कान के पास से सिंदूर नहीं लेते हैं। हनुमान जी की छाती पर से सिंदूर नहीं लेते। हनुमान जी के हाथ के पास से सिंदूर नहीं लेते। हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेते हैं, क्योंकि पूंछ नीचे रहती है। उसका चरण मात्र में भी अगर कोई अंश आया होगा तो हमारा कल्याण हो गया।
अब तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा होता हो कि सिर पे से सिंदूर लेके लगा लेते हो तो बात दूसरी। हाँ, शास्त्र नहीं है, शास्त्र ये वर्णन करता ही नहीं कि सिर पे से सिंदूर। यहाँ तो हनुमान जी के चरणारविंद का सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाया जाता है। हनुमान जी की पूंछ नीचे रहती है, उस पूंछ में से एक अंश भी उनके केश का भूमि पर गिरा होगा, उसमें सिंदूर लग गया होगा, हमारे मस्तक पर लगा होगा तो हमें बल मिलेगा, बल मिलेगा तो संसार से लड़कर हम आगे निकल जाएंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो। शिव है वो। शंकर भगवान ने कहा हनुमान सीता जी, सीता माता जानकी चली, चलते ही हनुमान जी ने बुहारी काढ़ी, बुहारी काढ़ते से माँ जानकी ने देखा सामने मूलकासुर को। सीता जी ने अपने मांग के सिंदूर का स्पर्श कर कर अपनी छाया प्रकट कर दी। जानकी नहीं, सीता की छाया प्रकट हो गई और सीता माता की छाया ने ऐसा विकराल रूप धारण करा कि मूलकासुर को 5 बाण में त्रस्त कर कर उसको पछाड़ दिया। अंत में मूलकासुर मर गया, मूलकासुर मर गया। समाप्त। शिव शिव है, शंकर ओघड़ी है। महाराज लोग कहते हैं भगवान शंकर का नाम किस टाइम लेना चाहिए, भगवान शंकर का भजन किस टाइम करना चाहिए। हम कहते हैं शिव के भजन का कोई टाइम नहीं है, शंकर का भजन 8 याम करना चाहिए। 8 याम। जब तुम्हारा मन करे तब शिव जपो, जब तुम्हारा मन जपे, मन कहे तब राम जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब तुम सीता जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब कृष्ण जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब भगवान का भजन करो। 8 याम सीता राम 24 घंटे हर पल हर घड़ी जपना चाहिए। तो किसी ने कहा, एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि सुबेरे शाम जपना चाहिए। हमने कहा महाराज जी से पूछो, दोपहर में तो नहीं मरेंगे, उनसे पूछो। जो तुमसे कहते हैं कि केवल सुबह शाम भगवान का भजन करना चाहिए, उनसे पूछा जाए क्या दोपहर में नहीं मरोगे कि रात को नहीं मरोगे? जब तुम्हारी श्वास चल रही है 24 जनवरी माघ षष्ठी शनिवार की शिव महापुराण कथा में से जो निकल रही है 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर के जो आनंद दे रहे हैं, हर घड़ी हर पल हर क्षण जपो। शास्त्र तो कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे तो भगवान का भजन करो। 12 घंटे नहीं कर सकते तो 6 घंटे तो करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा भी अगर भगवान का नाम नहीं ले सकते तो 15 मिनट लो। 15 मिनट भगवान का नाम भजन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटे में से 1 मिनट भी तुम परमात्मा के लिए नहीं निकाले, तुम्हारा जीवन बेकार है। काय का जीवन? ददरौआ धाम के नजदीक में रह रहे हो, 8-10 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर दूरी के रह रहे हो और उसके बाद भी सोच रहे हो कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा। बाबा ने कितनी कृपा करी, ये सोचो। गुरु महाराज को धन्यवाद देना कि कितनी बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी जो यहाँ कथा का आयोजन शिव ने करवा दिया। जरा विचार करिए, सोचिए। शिव बिना कुछ। ओघड़ी है शंकर, ओगड़दानी है शंकर, त्रिकालदर्शी है शिव, करुणा सागर है शिव। वो ओघड़ी है शिव।
अरे कैलाश पर्वत पे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, 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 आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। जितने लोग रोड पर बैठे हैं उनको भी मनाही नहीं है ओ भगवान के भजन में नाचने की। यहाँ तो हनुमान जी महाराज ददरुआ धाम में तो सखी के भाव से रहते हैं। हनुमान जी आज महाराज जी कह रहे थे कल कि स्वयं हनुमान जी भी कथा के अंदर नाचते हैं, तो आप और हम तो क्या लगते हैं महाराज, बड़े भाव से। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। शंभो बोले जनवरी 2026 की शिव महापुराण कथा श्रवण करिएगा आप सभी। भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे। ओ गंगा से अमृत बरस रहा रे, गंगा से अमृत बरस रहा रे, ओ गंगा से अमृत बरस रहा रे, गंगा से अमृत बरस रहा रे। ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे,
कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। भोले के गले में सर्पों की माला, 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 गले में सर्प लिपट गयो रे, गले में सर्प लिपट गयो रे, ओ गले में सर्प लिपट गयो रे, गले में सर्प लिपट गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे आज चढ़ गयो रे, 2026 का तीसरा शनिवार है। चढ़ गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। राधे हरि बोल। भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले
ढोल के हाथों में डमरू विराजे, 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 ओ हाथों में डमरू बाज रहा रे, 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 ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, 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 ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, 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 ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, हार महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कही है। बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, इतने मन से बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा आपके हृदय की बात को स्वीकार करें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, रोड पे जगह मिले रोड पर बैठ जाओ, साइड में जगह मिले साइड में बैठ जाओ, दुकान में जगह मिले दुकान में बैठ जाओ, ग्राउंड में जगह मिले ग्राउंड में बैठ जाओ, जहां बैठे हो पेड़ों के नीचे बैठे हो वहां बैठ जाओ, बैठकर प्रार्थना करना, बैठकर। देखो, पोहे को बनाकर ऐसे ही नहीं रख दिया जाता है। पोहे की कढ़ाई को गर्म पानी पर रखा जाता है, गर्म पानी के भगोने पर रखा जाता है, जिससे पोहा गर्म रहे। पोहा गर्म रहे उसके लिए उसको गर्म पानी के भगोने पर, पात्र पर उसे रखते हैं, गर्म। पोहा गर्म रहे इसलिए उसको गर्म पानी के पात्र पर रखा जाता है। क्यों? पोहा गर्म बना रहे। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं कथा के पंडाल में, जहाँ कहीं भी आप लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जहाँ कहीं भी कथा को श्रवण कर रहे हो, बैठकर बोलने का इसलिए कहते हैं जिससे उस भूमि का बल, उस भूमि का तेज आपके अंदर प्रवेश करे और शिव बाबा ओघड़दानी मेरा शंकर आपके भंडार भरे, आपके ऊपर कृपा करे। जहां आज 2026 का 24वां दिन है। जहां बैठकर बोल रहे हो आपके उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना बड़े भाव के साथ। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर
शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटूं, ओ भोला सब दुख काटूं। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासिया शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से सुनता है शिव, धारण करता है शिव। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है। लंकनी स्वयं ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, ब्रह्मलोक के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, अति सुंदर, अति सुंदर, और इतनी सुंदर है वो स्त्री, इतनी सुंदर है जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपालनी है, द्वारपाल है। जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वार पर, भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे से उस द्वार से इंद्र भी गए, उस स्त्री ने नहीं रोका। भगवान नारायण भी गए, नहीं रोका। पर देव अधिदेव महादेव जब निकल कर गए, उस स्त्री ने रोक दिया। हे बाबा, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? शरीर तो देखो आपका, भस्म लपेटे हो, गले में सांप पड़ा हुआ है, जटा बंधी हुई है। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। दिल में शिव को बिठा कर लेकर जाना। शंकर को दुनिया के लोगों ने हल्का ही लिया, बहुत हल्के में शंकर जी को लोग लेते हैं। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, बोलो सभी देवी देवताओं की जय हो। उसके दरवाजे पर जाकर अगर आपने एक गीला कपड़े का पोछा भी लगाया है ना, तो वो खाली नहीं छोड़ता है। एक झाड़ू भी लगाई है ना, वो खाली नहीं छोड़ता है। अगर मंदिर को साफ भी करा है तो वो खाली नहीं छोड़ता, ऐसा ओघड़ी है वो। दीपावली पर जिस कुबेर की हम पूजन करते हैं, कौन है? शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, चोटा। वो तो चोरी करने गया था, चोरी का सामान देख रहा था कि मंदिर में से क्या चुराऊं। अंधेरा था, दिया जल रहा था टिमटिमाता हुआ। अपने तन का कपड़ा उतारा, वहीं पर कपड़े में आग लगाई, चोरी का सामान देख रहा था, क्या क्या चीज चुराना है शंकर जी के मंदिर में। भोलेनाथ प्रकट हो गए। शिवजी ने प्रकट होकर कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? चोट्टा बोला, मैं तो चोर हूं। शंकर जी बोले, भले तू चोट्टा है, पर मेरे मंदिर में आज तूने शिवरात्रि के दिन प्रकाश कर दिया,
उजाला कर दिया, मैं भी तेरी जिंदगी में उजाला करना चाहता हूं। मांग मांग, तुझे चाहिए क्या? अब भोलेनाथ जी ने उसको कुबेर की सिंहासन दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर। गया चोर ऊपर कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर बैठा था, उससे कहा उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है। उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है, उतर जाओ जल्दी से नीचे, यहां पर उतरो। कुबेर ने कहा भाई देख हम कैसे उतर जाएं, भला जरा बता, ये कुर्सी तो हमारी है। नहीं, भोलेनाथ जी ने ये कुर्सी मेरे को दी है, शंकर जी ने कुर्सी मुझे दी है, भोले बाबा ने ये कुर्सी मुझे दी है, तुम उतरो। कुबेर नीचे उतरा, रोता रोता कुबेर इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। रोता रोता कुबेर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ? भगवान विष्णु बोले इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। रोता रोता कुबेर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान नारायण से कहा प्रभु ये बात तो बहुत गलत है, जब कुबेर को कुर्सी मैंने दी थी तो फिर ये शंकर जी ने इसको कुर्सी कैसे दे दी, वो चोर को कुर्सी कैसे दे दी? भगवान विष्णु बोले देखो ब्रह्मा जी, शंकर जी के मामले में हम नहीं बोल सकते, ध्यान देना, ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य को लिख सकते हैं, विधाता तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, भगवान तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे भाग्य के लिखे को मिटाकर अच्छा लिख सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। मां, जो शिव का उपासक उसको क्या चिंता? शिव की आराधना करने वाले को क्या चिंता? कल महाराज जी पुजारी जी कह रहे थे कि रात्रि को लाखों की संख्या में भक्त ये ददरौआ धाम में आ चुके थे। रात्रि को लाखों की संख्या में भक्त ददरौआ धाम आ चुके थे। सबने अपना अपना जगह संभाल ली थी और सब तो बता रहे थे पुजारी जी कि गुरुजी मंदिर में भी इतने भक्त आए हैं और यहाँ पर भी इतने भक्त आए हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है कि भक्त जब कथा सुनता है तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं आती, दर्शन करता है तो लाइन से दर्शन करता है, आराम से दर्शन कर रहा है और बड़े आराम से लोग कथा कर। शिव की उपासना करने वाला, ये शंकर की, राम की, कृष्ण की, जिसके अंदर भक्ति होती है वो मौन रहकर अलमस्त होकर कथा का लाभ लेता, अलमस्त होकर, उसको कोई मतलब नहीं, कोई। आग लगे बस्ती में, बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो। शंकर भगवान कितनी मस्ती में रहते, जहर पी लिया, कंठ में विष भरा है तो भी आराम से रह रहे हैं। आप में से कहीं का भी एक आध बार मच्छर काट खाए तो 25 बार जरा विचार करो। पर शिव शिव है, जहर कंठ में भरा है, गले में सर्प धरा है, सिर पे गंगा चंद्र धरा है और मेरा शंभु अड़भंगा बैठा भक्ति में डूबा हुआ है। निंदा ना करें, अपशब्द ना बोलें, शिव को पहचानो। शिव के मामले में कोई नहीं बोलता, कोई। एक झाड़ू लगाने वाले को फल मिल सकता है, बुआरी लगाने वाले को फल मिल सकता है, तो क्यों ना मिले, क्यों ना? एक महिला ने एक पत्र लिखा है,
गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं बैठी हों तो अपने हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, एक बार ऐसे हाथ हिला दो। गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार। बच्चा आया है जिसकी आंखें पूरी चली गई थी, यही है वो, यही है बच्चा। मैं गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से हूं। मैं पहली बार भोपाल की कथा में गई थी और वहां कथा के पंडाल में बाबा से कहकर आई थी, मेरे बच्चे की आंख में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उसकी आंखों से दिखना बंद सा हो गया है, कुछ नहीं आता, बाबा संभाल लेना। गुरुजी आप कहते हो कथा के पंडाल में बोला गया बाबा सुनता है। मैं भोपाल की कथा में कही थी अगर मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं जहाँ भी कथा नज़दीक में होगी वहाँ जाकर बाबा को प्रणाम करूँगी। गुरुदेव बच्चा ठीक है बाबू, आँखों से दिखना प्रारंभ हुआ, उसको लिया एक बार लाओ। इसकी आँख में बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जिसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहती। शायद भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी बीमारी किसी के मत देना। आंखें चली गई, दिखना बंद सा हो गया, शरीर बेकार हो गया, बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज करवा लिया पर ठीक नहीं। भोपाल की कथा में आई थी, बाबा को प्रार्थना करी थी। शहद वाला प्रयोग जो आपने बताया था गुरुजी, पीपल के पत्ते का दोना बनाकर शहद भरकर शिव को चढ़ाकर नैनों में लगाने का, मेरे बच्चे की आंख वापिस आ गई और जो बड़ी बीमारी हुई थी वो मिट गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ओघड़ी है शंभू, ओघड़ी। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, यहां आपका भरोसा आपको विजय दिलाता, आपका विश्वास आपको विजय दिलाता। आप झाड़ू भी लगा रहे हैं उसके दरवाजे की तो वो फल देता है। वो कहे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया। गणेश भगवान की जय हो। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इस बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई थी, इसकी दोनों आंखें चली गई थी और बीमारी इतनी विकराल थी, पर बाबा ने वापिस नेत्र दिए।
वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता। शिव निंदा ना करे, शंकर की निंदा भी ना सुने। भक्ति जितनी बढ़ा सकते उतनी बढ़ा, जितनी बढ़ा सकते। ए मेरी जीजियों, तुम्हारे पत्रों का ढेर लगा हुआ है, हम तो इतने पत्र पढ़ नहीं पाते, पर ये हमारा विश्वास करता है आप जितने लोग ददरौआ धाम में यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हो, अगली कथा जहाँ कहीं भी नज़दीक में हुई ना, यहाँ पर आपके भी पत्र मिलेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। मिले रोक दिया उस स्त्री ने, उस ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी उस लंकनी ने, द्वारपालिनी ने रोक दिया। हट बाबा, कहाँ जा रहा? भस्म रमा कर, जटाजूट बांध कर, गले में सर पहन कर। किसी संत को, किसी साधु को, किसी गुरु को, किसी अग्नि को हल्का ना समझे। सांप को हल्का ना समझे, कर्जे को हल्का ना समझे, कर्जा भी हल्का ना समझे। 1 रुपया है, किसी का देना है, सबसे पहले दे दो। कर्जा भी हल्का ना समझे। सर्प को हल्का ना समझो, अग्नि को हल्का ना समझे, संत साधु गुरु जन को हल्का ना समझे महाराज, ब्राह्मण जन गुरु जन को हल्का ना समझे, मेरे भोले बाबा को हल्का ना समझे कि मेरा भोला बाबा तुमने हल्का समझ लिया। अरे अड़भंगा है, सारे देवता को अंबर पीतांबर सोना चांदी हीरा पन्ना सब चढ़ता है, सारे देवता को 56 भोग चढ़ता है, मेरे बाबा को 56 भोग भी नहीं लगता। 56 भोग भी मेरे बाबा को नहीं लगता, अंबर पीतांबर भी मेरे भोले बाबा को नहीं चाहिए। मेरे भोले बाबा को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए, 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। केवल आप अपने घर से 1 लोटा जल भर कर ले जाओ, अपने घर से जल लेकर जाओ। अपने घर से क्यों? घर में जो जल होता है, मंदिर में जो जल होता है, आप लोगों ने देखा है मंदिर के अंदर जल होता है, महाराज जी आरती करने के बाद जल सब पे छींटते हैं। बोलो शिव पार्वती मैया की जय हो। स्तुति होती है, भजन होता है, आरती होती है। अपनी तरंग, अपनी वाणी की तरंग उस जल के अंदर जाती है, अपनी वाणी की तरंग उस जल में जाती है। जब आरती होने के बाद जल छीटा जाता है तो कैसी भी जीवात्मा उसको शांति मिलती है। मंदिर का जल सब पर छीटा जाता है तो उसका फल मिलता है। घर के जल में, हम जिस घर में रहते हैं उसमें कितना क्लेश हो रहा है, कितनी अशांति है, हमें कितना टेंशन है, हमें क्या दुख है, हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या कष्ट है। जब हम घर में बात करते हैं, परिवार में बात होती है, तो हमारी तरंग जल में जाती है। और घर का जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं तो अपनी सारी चिंता हम महादेव को छोड़ देते हैं, सारी चिंता। हमारी पूरी चिंता हमने महादेव को सौंप दी, हमने अपने जीवन की पूरी टेंशन उनको दे दी। वो आप लोग आरती में भजन में गाते हो ना, अब सौंप दिया सब भार, हे हार तुम्हारे और जीत तुम्हारे हम अपना पूरी चिंता, पूरा टेंशन, पूरा विचार भगवान को दे देते हैं और देते रहना चाहिए। कोई तुमको गाली दे, एक शब्द भी पलट कर मत बोलो। कोई तुमको अपशब्द कहे, एक शब्द पलट कर मत बोलो। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया, शिव
मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में रहेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर ने मुझे जो स्थान दिया वो बहुत अच्छा दिया। ससुर दामाद को प्लाट दिलाता है, उस प्लाट पर कोई कब्जा कर ले तो ससुर का मन दुखता है। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के ससुर हैं, उन्होंने शंकर भगवान को श्राप दिया कि तू शमशान में रहेगा। दक्ष प्रजापति ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट भी दिया, तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। वहां कौन कब्जा करने वाला? उसका नाम है शमशान। जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर और गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर। आपके इधर ऐसा होता हो कि डनलप के गद्दे पे ले जाते हो तो बात दूसरी। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर। जहां सबकी शान सम है उसका नाम शमशान है। वहां बराबर की शान है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। ये दुनिया में हो सकता है कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, पर शमशान में आग लगे तब कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता। जिसने ज़्यादा बादाम खाई हो उसकी भी राख एक जैसी होती है, जिसने नी खाई उसकी भी एक जैसी है। हो सकता है बादाम खाने वाले की राख थोड़ी क्वालिटी बान हो तो भर के रख, पर एक जैसा सम है। जब शंकर भगवान की दृष्टि में सम है तो फिर दुनिया क्यों भेद करती है? दुनिया ने भेद करा। ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी हुई उस स्त्री ने, उस लंकनी ने, उस द्वारपालिनी ने भेद कर दी। ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हुई उस प्रथम दरवाजे की उस स्त्री ने भेद करा। इंद्र जी को नहीं रोका, विष्णु जी को नहीं रोका, पर शंकर जी को रोक दिया। क्या अड़भंगे हो, क्या अड़भंगे? ये क्या बना रखा है तुमने? इस दरवाजे से तुम प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अड़भंगे हो तुम। शिव तो मौन थे, शंकर कभी जवाब नहीं देता। शंकर का जो भक्त होता है ना, शिव की उपासना करने वाला होता है ना, वो कभी जवाब नहीं देता। आप उसको गाली दे दो, अपशब्द कह दो, ताना दे दो, वो कभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसको भरोसा है। जवाब, छोटा सा बच्चा, मम्मी पापा हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, बच्चे को कोई अपशब्द कह दे तो बच्चा मारेगा वापिस जवाब में कि माता पिता मारेंगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। बच्चा तो मारेगा नहीं, माता पिता चिल्लाएंगे, ए मेरी औलाद को कैसे हाथ लगा लिया, मेरे बेटे को कैसे छीन लिया, मेरे बेटे को कैसे गाली दे दी। माता पिता ने उठाया, 2 थप्पड़ दिया। याद रखना, शंकर का उपासक, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाले का जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता। उसका जवाब उसका शंभु देता है, उसका शिव